ऑल राउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर संदीप पांचाल की हाथ जोड़ गए राम राम। फिलहाल हम लाइव जुड़ गए हैं गांव बालसीता है और यहाँ पर आए हैं इसराना विधानसभा के विधायक भाई बलबीर जी वाल्मीकि। जानेंगे उनसे उनके विचार, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नजदीक है तो जानेंगे उनके विचार। चलो दिखाते हैं, यहाँ पर आए हैं विधायक जी। देखिए अभी यहाँ पर मौजूद है विधायक जी और जानेंगे उनसे उनके विचार 2024 को लेकर, क्या उन्होंने रणनीति बढ़ाई है, क्या क्या काम है वो लेकर आएंगे, दिखाते हैं, बताते हैं आपसे। नमस्कार जी विधायक जी। नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और जो आपने आज ये सभा गठित की है, क्या मकसद था आपका ये सभा गठित करने का? ये जो आप सभा की बात करें ना, हाँ जी, सभा नहीं है। हाँ जी, मैं आया आज राजेश का मेरा भाई है, चाय पीने के लिए आ गया। हाँ जी, बीच में भी जैसे मैं प्रोग्राम में आया तो मैं बीच में कह गया था, इसकी मेरी बात हुई थी, बोला भाई चाय पी बलबीर एक दिन। मैंने कहा दोबारा आ जाऊंगा। उस दिन मैंने कई जगह प्रोग्राम थे तो मैं इसलिए आज आ गया, निकलता अचानक आ गया अचानक। इसको किस प्रकार की मीटिंग कह सकते हैं हम जी? ये भाईचारे या वैसे किस तरीके से कह सकते ये हैं? शिष्टाचार भाईचारे की मीटिंग है अपनी। और इलेक्शन भी नजदीक है 2024 का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मीटिंग तो ये थी, मैं आया तो था इसके पास। हाँ जी, मीटिंग तो फिर इन भाइया ने कर ली, ने बेरा पर्दार आ गई, आपस में बतला दे रहे, इकट्ठे हो गया, मीटिंग हो गई, मीटिंग का रूप हो गया। और 2024 का मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 का देखना ये है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल तक लोगों का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का, दलित का, बैकवर्ड का, 36 बिरादरी का काम करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2004 से 14 तक चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए तो लोग उनके कामों को याद करते हैं। और आज दोबारा से लोगों ने 36 बिरादरी के लोगों ने अपना मन बनाया कि हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आने वाले समय में 2024 में चीफ मिनिस्टर हरियाणा का बनाना चाहते हैं। देखा जा रहा है आपका कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, तो आपने भी कुछ ऐसा काम किया हो जो लोगों को पसंद आया हो? मेरा काम लोगों का ये है कि एक तो आपने ये जानना होगा और ये लोग भी जानते हैं, और मेरे इसराना हल्के की 36 बिरादरी की जो जनता है ये बड़ी सियानी जनता है। ये हल्का बड़ा सियाना है। ये जानते हैं कि जब से मैं विधायक बना हूँ, मुझे करीब 4 साल हो गए। मैं अपोजिशन का विधायक हूँ, विपक्ष में बैठता हूँ, कांग्रेस का विधायक हूँ। और कांग्रेस के जो विधायक हैं, ये जसपा और भाजपा की गठबंधन की जो सरकार है, ये हमारा कोई भी काम नहीं कराना चाहते। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर मैंने मतरोडा बस स्टैंड की बात उठाई, आज लग नहीं बना। तहसील की बात उठाई, बिल्डिंग बनाओ, आज लग नहीं बनी। इसी प्रकार इसराना बस स्टैंड की बात उठाई, आज लग नहीं बनी। बिल्डिंग ब्लॉक की बात उठाई, आज लग नहीं बनी। मैंने कई सड़कों की बात उठाई, वो भी ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हैं। और ये बातें जब हैं, ये इसराने हल्के की जनता भी देखती है और पूरा हरियाणा भी देखता है। जब हम विधानसभा में बोलते हैं तो हर विधायक के ऊपर नज़र रखते हैं लोग, हमारे विधायक ने क्या बोला और दूसरे ने क्या बोला। मैंने जब विधानसभा के अंदर ये बस स्टैंडों की मांग रखी कि मतरोडा में बस स्टैंड नहीं है और जो पुराना बस स्टैंड है उस बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए शौचालय की भी मतलब उपलब्ध या ज़रूरत जो समझते हैं वो भी नहीं है, नहीं बनाया गया वहाँ। तो खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर ने, उप मुख्यमंत्री जी ने, परिवहन मंत्री जी ने, तीनों ने वहाँ विश्वास दिलाया था कि मार्च 2022 तक आपका बस स्टैंड मतरोडा का, इसराना का, तहसील की बिल्डिंग, वहाँ भी बिल्डिंग दोनों ब्लॉकों में बना कर देंगे। मैं मानता हूँ कि जब से हरियाणा बना और जब से सरकार बनती आई है हरियाणा में, हरियाणा सरकार पहली बार ऐसा आया है, ये जो विधानसभा 19 से 24 तक की है, 1 नवंबर 1966 से आज तक पहला ऐसी बार हुआ होगा कि किसी मुद्दे के लिए, किसी काम के लिए हरियाणा का चीफ मिनिस्टर यस कर ले, हरियाणा का उप मुख्यमंत्री यस कर ले, हरियाणा का
परिवहन मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर यस कर ले और वो काम ना होए तो ऐसा पहली बार हरियाणा में होया और हरियाणा के साथ साथ पहली बार अलकाई सराना में होया, जो तीनों ने मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने तीनों ने आभरी थी कि मार्च 2022 तक मतलोडा के अंदर नया बस स्टैंड बना कर देंगे और उसके अंदर शौचालय भी, बाथरूम भी, सारी सुविधाएं सरकार देगी। और आज लग एक ईंट भी नहीं रखी गई, जगह का चयन भी उनसे नहीं हो पाया। मैं मानता हूं ये गठबंधन की जो हरियाणा की सरकार है ये एकदम की झूठी, एक नंबर की झूठी सरकार है। इन्होंने हर वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया है। आपने देखा जितनी बर्बरता, जितनी जालिमता इन लोगों ने दिखाई है भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार ने, ऐसा तो कभी हमारे देश पर जो विदेशी ताकतों की हुकूमत थी उस समय भी नहीं हुआ। आप देखो किस प्रकार पिपली के अंदर किसानों को पीटने का काम किया। छत्तीस बिरादरी का कोई भी भाई जो खेती करता है वो किसान है, किसानों का पीटने का काम, इतनी बर्बरता का काम, इतनी जालिमता का काम किसी सरकार ने किया है तो आज देश के अंदर हरियाणा गठबंधन की सरकार ने किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मानकर चलो हमारे ओबीसी के जो भाई सर्विस पर हैं, ओपीएस की जो मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन लागू की, 36 बिरादरी के हमारे भाई बहन सर्विस पर हैं, सब अपनी मांग कर रहे थे। 36 बिरादरी के नौकरी पर लगे हुए बहन भाइयों को पीटने का काम, उनका अपमान करने का काम देश के अंदर किसी ने किया है तो हरियाणा की भाजपा और जसपा गठबंधन की सरकार ने किया। हमारे 36 बिरादरी के बहन भाई सरपंच बने हुए हैं, गांव ने उनके ऊपर सरपंच के प्रधान के तौर पर उनके सिर पर मान सम्मान की 36 बिरादरी ने पगड़ी रखी और वो अपनी इनकी टेंडरिंग के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हर एक जगह इन्होंने, हमारी महिलाएं बहनें जो सरपंच बनी, आपने जींद में भी देखा होगा, आपने पंचकुला में भी देखा होगा, 36 बिरादरी के हमारे बहन भाई सरपंचों को, पंचों को पीटने का काम इस गठबंधन की सरकार ने किया। मजदूर नरेगा के लिए दलित भाई मजदूर लगाओ, बैकवर्ड लगाओ, मनरेगा के लिए अपनी दिहाड़ी बढ़ाने की बात कर रहे थे, इस सरकार ने उन पर भी लाठियां बरसाने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि टोटल 2019 के बाद इन्होंने ऐसी जालिमता लोगों के साथ की है, 36 बिरादरी के साथ, चाहे किसान हो, चाहे सर्विस वाला हो, चाहे सरपंच हो, चाहे महिला आशा वर्कर हो, चाहे और भी कोई भाई हो, दलित हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सबको इन्होंने पीटने का काम किया। जनता इनसे नाराज है और 2024 के चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी और इनको याद दिलाएगी कि इनकी औकात क्या है और इन्हें हराने का काम करेगी। और जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखते हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ही हर वर्ग को साथ लेकर चली है। 70 वर्ष तक ये भाजपा वाले कहते हैं देश के अंदर 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया तो अपनी योग्यता के आधार पर किया है, हर वर्ग को साथ लेकर चले इसलिए राज किया है। इन्होंने 10 साल के राज में ही सबको पीटने का काम किया, उनके 10 साल भी राज नहीं चला, लोग नाराज हैं। आने वाले चुनाव में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के लिए जा रही है। और मैं बता रहा हूं हमारे मुद्दे क्या हैं। हरियाणा के अंदर जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, ये हमारे नेता घोषणा कर रहे हैं। और हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में मैंने भी हर गांव में घोषणा की है। जब हमारे नेता कर रहे हैं, हमारी पार्टी की बातें, जब हमारी सरकार लोग अब बनाएंगे 2024 में सरकार आने के बाद, इन्होंने 100 रुपये की बुढ़ापा पेंशन देने की बात की, जिन्होंने नहीं की। हम 6000 की बात कर रहे हैं, 6100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम हर बुजुर्ग को हम करेंगे। इस प्रदेश के अंदर 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने का काम हम करेंगे। इस प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से, उनकी कलम से 100 वर्ग गज के प्लाट गरीब आदमियों को पहले दिए गए हैं, दोबारा से भी 100 गज के प्लाट सरकार आने के बाद हम इनको देंगे और SC BC और जनरल सब गरीब भाइयों को देंगे। और उन प्लाटों के अंदर 2-2 कमरे, रसोई, बाथरूम, ये भी हम बनाकर देने का काम करेंगे। और भी कई योजनाएं हमारे, जैसे MSP का गारंटी
भी हम लोगों को देंगे, उस पर भी हम काम करने का काम करेंगे। सब भाईचारे को जोड़कर आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रदेश को ओपीएस लागू करने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर इन्हें सरपंचों पे जो ई टेंडरिंग प्रणाली का जो सिस्टम भाजपा और जसपा गठबंधन सरकार ने चलाया है, आम सरकार आने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली कैबिनेट की मीटिंग में इसको जो ई टेंडरिंग है इसको भी खत्म करने का काम करेंगे। सरपंच स्वतंत्र होकर जो भी काम गांव के अंदर कराना चाहेंगे कराएंगे, कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं होगी। सर, हम देख इन रहे हैं मुद्दों को बिजली लेकर हम के बिल चुनाव लगातार इतने बढ़ते आ रहे हैं, मतलब बिल कम ही नहीं हो रहे। इसके बारे में क्या कहना चाहो? क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? इतना इतना बिल आ रहा है गरीब आदमी के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? इन्हें गरीब आदमी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बिल इन्होंने ज़्यादा जैसे आ रहे हैं गरीब आदमियों का, एक तो कोरोना वायरस में आप मानो रोजगार चले गए, आज अलग लोग उस मार से उभर नहीं पाए। गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेंगे? आप जैसे अपना शहर पानीपत लगता है आपने देखा पानीपत में कितनी फैक्ट्रियाँ उस दौरान कोरोना वायरस के समय बंद हुई, आज लग भी नहीं चल पाई। इन्होंने लोगों का रोटी खाने का काम भी इतना टाइट कर दिया कि गरीब आदमी अपने घर सब्जी बनाने से भी वंचित है, नहीं बना सकता क्योंकि गरीबों के पास रोजगार नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं चली हुई थी कि गांव के जो डीपीओ और राशन जो डीपीओ हैं, कई ऐसी स्कीमें थी जो फ्री में गरीबों को राशन मिलता था। इनकी सरकार जब से हरियाणा में आई, उन स्कीमों को भी बंद करने का काम किया। और हमें जैसे आपने बिल की बात की, हम कह रहे हैं, मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से बोल रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, आपने बिलों की जो बात करी, हम सरकार आने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से पहले कैबिनेट की मीटिंग में हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान कर दें, जो कर रहे हैं उसको लागू करने का काम हम मीटिंग में करेंगे। और सर, जो मेवात में दंगा होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं उसमें ये कुछ नहीं कहना चाहता, बस एक ही बात कहना चाहता हूं, जिसमें भी गलती है, जिस किसी ने भी गलत किया है उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश और ये प्रदेश 36 बिरादरी के लोगों का है। जुल्म करने वाला व्यक्ति, गलत करने वाला व्यक्ति किसी कास्ट से नहीं होता। कास्ट कभी खराब नहीं होती, परिवार कभी खराब नहीं होता, जात कभी खराब नहीं होता, और खराब होता है तो आदमी होता है। जिस भी व्यक्ति ने गलत किया है, चाहे कोई किसी भी समाज से है, जो भी आदमी गलत करता है, जो आदमी उसमें दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मेरा कहना है। धन्यवाद जी बलवीर जी, आपने बहुत बहुत